हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लोकसभा सांसद नवीन जिंदल की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। हर घर पे राष्ट्रीय ध्वज के लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई है, ये बात जिंदल ने कही। हर घर तिरंगा फहराने में प्रधानमंत्री की बड़ी भूमिका है। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प है, नवीन जिंदल ने इस बात को कहा। इस बार देश 76वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। नवीन जिंदल की ओर से यह बयान दिया गया है। तो लोकसभा सांसद नवीन जिंदल ने बयान दिया है 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा होगा। इस बार देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाएगा और हर घर पे राष्ट्रीय ध्वज के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, ये बात नवीन जिंदल ने कही है। तो लोकसभा सांसद नवीन जिंदल की ओर से यह बयान दिया गया है। हर घर पर राष्ट्रीय ध्वज के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, हर घर तिरंगा फहराने में प्रधानमंत्री की बड़ी भूमिका है, इस बात को नवीन जिंदल ने कहा है। और 2047 तक विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा, ये बात भी कही। तो जब मैं अमेरिका गया 1990 में, मैंने देखा कि अमेरिकन्स अपने अपने घरों पर बहुत गर्व से झंडे को अपने फहराते हैं। तो मुझे हुआ कि क्यों ना हम भारत में भी इस तरह से अपने देश के झंडे को फहराएं। तो आने के बाद जब मैंने शुरू किया तो मुझे रोका गया और फिर मैंने कोर्ट के अंदर केस किया और फिर इसमें 10 साल का संघर्ष रहा। लेकिन फिर 23 जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया और वो जो हमें बल मिला वो मिला हम अपने संविधान से, क्योंकि हमारा संविधान हमें एक मौलिक अधिकार देता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो उसके अंतर्गत जब हम कोई भी व्यक्ति जब ध्वज फहराता है, ध्वज दर्शाता है, तो ये एक तरह की अभिव्यक्ति है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो आज हम पहली बार, और ये पहली बार इस 23 जनवरी 2004 के बाद पहली बार हमें ये हक मिला कि हम हर रोज़ अपने देश के सबसे पावन प्रतीक को दर्शा सकते हैं, उससे प्रेरित होकर अपने आप को देश के प्रति समर्पित कर सकते हैं। वरना अगर आप सोच के देखें, आज से चाहे हज़ारों साल पहले की बात करें, चाहे अशोका का राज था, चाहे मौर्य का राज था, फिर मुग़लों का राज रहा, अंग्रेज़ों का राज रहा, झंडा हमेशा राजाओं का रहा। नरेंद्र मोदी जी की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने एक अभियान के रूप में हर घर तिरंगा अभियान चलाया, 2023 से चलाना शुरू किया, इस बार पिछले वर्ष भी चलाया गया। और इससे मैं समझता हूँ कि जो मेरा सपना था कि घर घर तिरंगा पहुँचे, वो सपना साकार हुआ है। और हर घर तिरंगा के साथ हम इसको जोड़ना चाहते हैं, हर घर तिरंगा, हर दिन तिरंगा, ताकि हर दिन हम अपने तिरंगे झंडे से, अपने राष्ट्रीय ध्वज से हम प्रेरणा ले सकें। और मैं समझता हूँ जो आपने प्रश्न किया कि इन 76 वर्षों के अंदर हमारे देश ने बहुत तरक्की की है, हम बहुत कुछ हमने पाया है, लेकिन बहुत कुछ अभी हमें पाना बाकी भी है। अभी भी देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो आम ज़रूरतें होती है उनसे वंचित है। तो इसलिए सरकार का ये प्रयास रहता है कि किस तरह से 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, ये बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है। और किस तरह से लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो, किस तरह से शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो। और जो अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें जो एक सपना दिया है कि अपने देश को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का,